Good morning students. In previous video we discussed about interest on drawings. In this video we will discuss about interest on capital. Interest on capital is allowed only if it is mentioned under partnership deed. If partners return in their partnership deed to give interest on capital, then it is allowed. It is calculated on opening capital. But if additional capital is introduced during the year, interest is allowed on it also. Okay, first interest on capital is allowed only on opening capital, but if some partner additional capital introduced in the business, so interest on capital is also given on that additional capital also. How we calculate on interest on capital? First, suppose A is a partner. A and B are a partner in a firm. A ₹1,00,000 लगाता है, B ₹2,00,000 लगाता है स्टार्टिंग में. ओके, अब ठीक है, अब पार्टनरशिप डीड में उन्होंने लिख दिया कि उन दोनों को क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा. रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी लिख दें, मान लो 10% लिख दें. अब अगर फुल ईयर उनका ₹1,00,000 ही रहा या इसका ₹2,00,000 ही रहा, तो 1,00,000 का 10% ₹10,000 ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा और 2,00,000 का 10% ₹20,000 किसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा, बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा. ये तो होगा अगर पूरे साल भर के लिए यही रही. ठीक है, और बिज़नेस स्टार्ट होने की डेट अगर आप मान लेते हैं 1 अप्रैल है एंड है 31 मार्च. ठीक है, लेकिन अगर ए ने क्या किया, 1 अप्रैल को तो ₹1,00,000 लगाए. ठीक है, ₹1,00,000 चलता रहा. फिर 31 दिसंबर को ए ने ₹50,000 की एडिशनल कैपिटल और लगा दी. यानी ₹1,00,000 तो था ही उसका 1 अप्रैल को लगा हुआ. 31 दिसंबर को उसने अपनी कैपिटल में और एडिशन कितना किया, ₹50,000. तो अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 10% की रेट से. 1,00,000 का 10% कितने महीने तक, 1 अप्रैल से 31 दिसंबर तक. अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, अप टू 9 मंथ. 9 मंथ के लिए तो उसकी कैपिटल कितनी रही, ₹1,00,000 रही. फिर उसने एडिशनल कैपिटल डाली ₹50,000, यानी 1,00,000 ऑलरेडी थी और उसमें 50,000 और ऐड हो गई. अब उसकी कैपिटल कितनी हो गई, 1,50,000. अगेन वही 10% की रेट से. अब वो कितने महीनों के लिए रही, ₹1,50,000. 31 दिसंबर को लगाई तो जनवरी से कैलकुलेट करेंगे, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, कितने महीने के लिए, 3 मंथ्स के लिए. तो ये कितना हो जाएगा, 3/12. तो 1,00,000 का 10% तो कितने मंथ के लिए रहा, 9 मंथ्स के लिए. 9 मंथ्स कौन कौन से, 1 अप्रैल से 31 दिसंबर. ओके, और 1,50,000 कब हुआ, 1 जनवरी से 31 मार्च. ये तो 9 मंथ्स हुए और ये कितने मंथ्स हुए आपके, 3 मंथ्स. तो 1,00,000 का 10% 9 मंथ का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगेगा. 1,50,000 का 10% 3 मंथ्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा. इन दोनों को आप ऐड करोगे तो ये किसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहलाएगा, आपका ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहलाएगा. ठीक है, उसी तरह अपन बी की बात करते हैं. बी ने कैपिटल लगाई ₹2,00,000. ये भी उसने कब लगाई, 1 अप्रैल को लगाई. ठीक है, चलता रहा बिजनेस उसका. फिर उसने क्या किया, 31 दिसंबर को उसकी लग रहा था कि उसके पैसे ज़्यादा हो रहे हैं, तो उसने ₹20,000, ए ने तो एडिशनल कैपिटल लगाए थे, बी ने क्या किया, ₹20,000 फर्म से विड्रॉल कर लिए, यानी पैसे निकाल दिए. ठीक है, अब क्या हुआ, 1 अप्रैल को उसकी कैपिटल कितनी थी, ₹2,00,000. तो ₹2,00,000 पे 10% इंटरेस्ट 1 अप्रैल से कब तक का, 31 दिसंबर तक का. अगेन वही आपका
9 मंथ्स का 2 लाख का 10% 9/12। फिर उसने 20,000 निकाल दिए, तो 2 लाख में से अगर वो 20,000 निकाल देता है तो कितने बचते हैं? 180 बचते हैं। तो 1,80,000 का अगेन 10%, अब कितने महीने का लगेगा? 3 मंथ का। 3 मंथ कौन कौन से? 1 जनवरी से 31 मार्च, ये 3 मंथ का। तो 3 मंथ का कितने पे लगेगा? 180 पे। एडिशनल कैपिटल में तो क्या हो गया आपका? 1 लाख रुपीज़ स्टार्टिंग में थे, उसमें और ऐड हो गई तो 1,50,000 हो गया। जबकि उसने कैपिटल विड्रॉल कर ली, तो विड्रॉल की कंडीशन में क्या था? स्टार्टिंग में उसके पास 2 लाख रुपीज़ लगी, तो 2 लाख का 10% 9 मंथ के लिए। 9 मंथ के बाद उसने 20,000 रुपीज़ उसमें से क्या कर दिया? निकाल दिया। तो 2 लाख में से 20,000 रुपीज़ निकाल दिए, तो कितने बचे आपके? 1,80,000। अगेन 1,80,000 10% इंटू 3/12। ये जो करोगे ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसका आएगा? आपका बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा। लेकिन अगर आपका यहाँ पर मैंने क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल भी नहीं लिखवाया होता और आपका कैपिटल विड्रॉल भी नहीं लिखवाया होता, तो ए का कैपिटल कितना था? 1 लाख रुपीज़, तो डायरेक्ट 1 लाख का 10%, ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डायरेक्ट आ जाता है कितना? 10,000 रुपीज़। और बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आता है? 2 लाख रुपीज़। तो 2 लाख का 10% निकालते कितना हो जाता है आपका? 20,000 रुपीज़। अगर एडिशनल और कैपिटल विड्रॉल नहीं है तो। लेकिन अगर एडिशनल कैपिटल है तो जहाँ तक उसके पैसे 1 लाख रुपीज़ थे वहाँ तक तो 1 लाख पे लगेगा एडिशनल कैपिटल में, और 50,000 उसने और ऐड करे तो 1,50,000 इंटू 10/100 इंटू 3/12। इन दोनों को ऐड करोगे तो ये किसका आएगा? ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा। इसमें 2 लाख का 10% 9/12, तो 9 मंथ्स के लिए लगा रहा। फिर 2 लाख में से 20,000 उसने कैपिटल क्या कर दिया? विड्रॉल कर दिया यानी माइनस कर दी, निकाल दी। 2 लाख में से 20,000 निकाला, रिमेनिंग कितना रहा आपका? 180 इंटू 10/100 इंटू 3/12 करोगे तो ये आपका आएगा बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इन दोनों को भी ऐड करेंगे, इन दोनों को, तो ये ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा और ये बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा। ये तो हमारी सिंपल कंडीशन में जब हमारी पार्टनरशिप डीड में दे रखा हो कि आपको पार्टनरशिप डीड रेट हो और उन्होंने लिखा हुआ हो कि पार्टनरशिप डीड में मेंशन कर रखा हो कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। ये तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन है जो सिंपल वे में होगी। अब आते हैं न्यू पॉइंट पे। मेरा आज का नया जो पॉइंट था वो है प्रोविजन रिलेटिंग टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड कुछ प्रोविजन है, कुछ कंडीशंस होती है, तो वो कंडीशंस क्या होगी और उसके अकॉर्डिंग उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा वो आएगा पॉइंट। तो फर्स्ट कंडीशन है एंड देन उसका प्रोविजन। फर्स्ट कंडीशन है व्हेन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट मीन्स इफ पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल साइलेंट किसके बारे में हो? आपका आईओसी के बारे में पार्टनरशिप डीड क्या है आपकी? साइलेंट है, कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। तो हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ नॉट अलाउड। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें नहीं देना है, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन नहीं करेंगे। ओके, फर्स्ट कंडीशन व्हेन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। साइलेंट है, कुछ भी नहीं कह रहा है, देने के बारे में कुछ लिखा हुआ ही नहीं है, तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करेंगे? नहीं देंगे। सेकेंड कंडीशन, इंपॉर्टेंट कंडीशन, व्हेन पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मीन्स यहाँ तो साइलेंट था लेकिन यहाँ ये कह रहा है कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना है बट नॉट ट्रीटेड एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। एक पॉइंट आता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, यानी कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें प्रॉफिट हो या ना हो हम हर हाल में उसका पेमेंट करना ही पड़ता है। तो लेकिन यहाँ ये कह रहा है बट नॉट ट्रीटेड, तो यानी हमें ऐसा नहीं मानना है कि उसका पेमेंट करेंगे ही या नहीं करेंगे। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, नॉट ट्रीटेड। नॉट ट्रीटेड मतलब अभी तक नहीं लिखा हुआ है कि अगेंस्ट प्रॉफिट के अगेंस्ट उसको चार्ज करना है या नहीं करना है। तो नहीं करना है मान के चलोगे तो क्या होगा? इन केस ऑफ लॉस, अगर लॉस हो रहा है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ नॉट अलाउड। लॉस की कंडीशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करेंगे? हम अलाउ नहीं करेंगे। सेकेंड कंडीशन आती है इन केस ऑफ सफिशिएंट प्रॉफिट। सफिशिएंट प्रॉफिट यानी इतना प्रॉफिट है कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हैं, तो हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ गिवन एट एग्रीड रेट, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम एग्रीड रेट पर पेमेंट करेंगे। एंड थर्ड कंडीशन इज़ इन केस ऑफ अनसफिशिएंट प्रॉफिट। प्रॉफिट अनसफिशिएंट है, पूरा नहीं है, सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है, तो हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन तो करेंगे और उसका क्या निकालेंगे? रेशो निकालेंगे। उस रेशो में हम अपने प्रॉफिट को क्या कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट गिवन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो नहीं देंगे बट प्रॉफिट विल डिस्ट्रीब्यूट इन द रेशो ऑफ इंटरेस्ट ऑन
कैपिटल। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और प्रॉफिट कौन से रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जो हम कैलकुलेशन करेंगे उस रेशो में। चाहे आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट को बांटने का कोई सा भी रेशो दे रखा हो, लेकिन अगर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कह रखा है और पार्टनरशिप डीड कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको देना ही है, तो हम क्या करेंगे, और सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे, उसका रेशो निकालेंगे, उस रेशो में अपने प्रॉफिट को क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और वो भी कंडीशन कौन सी आएगी, जब क्वेश्चन में लिखा हुआ हो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ नॉट ट्रीटेड एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब है कि अगर आपको लॉस भी हो रहा होगा तो भी आपको पेमेंट करना ही है, अगर ट्रीटेड एज चार्ज अगेंस्ट। लेकिन यहाँ नॉट ट्रीटेड है, तो नॉट ट्रीटेड मतलब आपको प्रॉफिट के अगेंस्ट में नहीं देना है। लॉस होगा तो फर्स्ट में तो लॉस होने पे नहीं दिया जाएगा, सेकंड में सफिशिएंट प्रॉफिट होने पर दिया जाएगा, थर्ड कंडीशन सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करोगे और उसको उस रेशो में प्रॉफिट को क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये मैं क्वेश्चन से बता रही हूँ ये वाला पॉइंट। और थर्ड जो प्रोविजन है वो पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। यहाँ मैंने लिखाया था नॉट ट्रीटेड एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, लेकिन यहाँ आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब आपको प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, कोई सी भी कंडीशन हो, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही है। तो आपको देना ही है, आप देंगे और जो फिर बाकी का जो नुकसान होगा वो नुकसान या लॉस को क्या करेंगे, दोनों रिमेनिंग पार्टनर या जितने भी पार्टनर हैं आपस में क्या कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ गिवन इवन इफ़ देयर इज़ अ लॉस। लॉस होने पर भी दिया जाएगा, कौन सी कंडीशन में, अगर वहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ आ गया कि इज़ ट्रीटेड एज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अंडर सच कंडीशन आईयूसी इज डेबिटेड टू P&L इंस्टेड ऑफ P&L। और ये वाली जो कंडीशन आती है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाली कंडीशन, तो उसमें हम P&L अप्रोप्रिएशन नहीं बनाएंगे बल्कि आईयूसी कहाँ पर डालेंगे, P&L अकाउंट में डालेंगे। क्योंकि जिस तरह सैलरी देना कंपलसरी है, आपके वहाँ आप कोई भी काम कर रहा है तो आपको उसको सैलरी देना कंपलसरी है, रेंट आपको चुकाना ही पड़ता है, तो उसी तरह इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना ही पड़ेगा। कौन सी कंडीशन में, जब ये लिखा हुआ आया कि आपको क्या एज्यूम करके चलना है, एज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एज्यूम करके चलना है तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही पड़ेगा, जिस तरह आप सैलरी और रेंट वगैरह का पेमेंट करोगे उस तरह से। इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल में चारों पांचों पॉइंट को क्लियर करते हैं। X and Y are partners sharing the profit and loss in the ratio of 3:2 with capital of rupees 2 lakh and 1 lakh। कितनी कैपिटल है, 2 लाख और 1 लाख रुपीज़ कैपिटल है, और 3:2 में प्रॉफिट एंड 3:2 में प्रॉफिट एंड लॉस को क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। फर्स्ट केस कह रहा है इफ़ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंस एज टू द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड प्रॉफिट ऑफ द ईयर इज 60,000। प्रॉफिट हो रहा है 60,000, लेकिन फर्स्ट कंडीशन क्या थी, पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। अभी बताया तुम्हें पार्टनरशिप डीड साइलेंट होगी तो क्या होगा, नो इंटरेस्ट इज गिवन। Then second condition, if the partnership did provide interest on capital at the rate of 10%, but and the loss for the year is 60,000। लॉस हो रहा है, पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ तो है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, बट क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो लॉस की कंडीशन में भी क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ नॉट गिवन और नॉट चार्ज। Then third condition, if the partnership deed provides interest on capital at the rate of 10% and the profit for the year is 60,000 प्रॉफिट हो रहा है, सफिशिएंट प्रॉफिट है और हमें क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो सफिशिएंट प्रॉफिट होने की कंडीशन में हम उसको क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे। फोर्थ कंडीशन, इफ़ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% की दर से रेट से आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है, लेकिन आगे कह रहा है एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर इज़ 18,000। तो 18,000 प्रॉफिट है, तो 2 लाख और 3 लाख 1 लाख पे आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करोगे तो 20,000 एंड 10,000 आएगा, यानी 30,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए मुझे, जबकि लॉस कितना आ रहा, प्रॉफिट कितना है 18,000, तो सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है। तो इनसफिशिएंट प्रॉफिट होने की कंडीशन में हम किस तरह करेंगे, ये फोर्थ पॉइंट में आएगा। एंड द लास्ट पॉइंट इज़ इफ़ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, 10% से ही देना है, एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर इज़ 18,000। अगेन प्रॉफिट 18,000 है, लेकिन यहाँ मैंने पेंसिल से एक लाइन लिखी है, वो देखो, इन फिफ्थ कंडीशन आईयूसी इज ट्रीटेड एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। फिफ्थ कंडीशन में हमें क्या एज्यूम करना है कि आईयूसी क्या है, एज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, प्रॉफिट के अगेंस्ट उसको चार्ज मान के आपको करना है। हालांकि सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है, 18,000 का प्रॉफिट है। फोर्थ और फिफ्थ कंडीशन लगभग सेम है, लेकिन 18,000 सफिशिएंट प्रॉफिट, इनसफिशिएंट प्रॉफिट है फोर्थ कंडीशन में, लेकिन उसको क्या करना है, आपको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं मानना है। लेकिन यहाँ फिफ्थ कंडीशन में क्या मान के चलना है, एज अ चार्ज अगेंस्ट
प्रॉफिट मान के करना है। तो दो अलग अलग पॉइंट तो लगभग सेम है, लेकिन उसका सॉल्यूशन क्या होगा, दोनों ही कंडीशन में अलग हो जाएगा। जबकि फर्स्ट कंडीशन में प्रॉफिट पार्टनरशिप डीड क्या है, साइलेंट है, तो नहीं देना है। सेकेंड कंडीशन में लॉस हो रहा है इसलिए नहीं देंगे। थर्ड कंडीशन में सफिशिएंट प्रॉफिट है इसलिए हम क्या करेंगे, दे देंगे। लेकिन फोर्थ कंडीशन में प्रॉफिट इनसफिशिएंट है लेकिन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं मानना है इसलिए उसके अकॉर्डिंग जाएंगे। और फिफ्थ कंडीशन में चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मान के चलना है तो उसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अब फर्स्ट कंडीशन मान के हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और कौन सी कंडीशन में, आपकी फर्स्ट वाली कंडीशन में। तो कैसे बनेगा, देखो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फर्स्ट कंडीशन, व्हेन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। क्या कहा मैंने प्रोविजन में, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी गिवन। फर्स्ट आई हैव टू राइट हियर बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट आपको दे रखा था 60,000 रुपीज़ का। अब जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम नहीं देंगे, तो खाली प्रॉफिट आपका जो 60,000 का प्रॉफिट है वो दोनों पार्टनर आपस में क्या कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो दोनों पार्टनर का रेशो दे रखा था क्वेश्चन में 3:2, तो एक्स और वाई, तो एक्स और वाई 60,000 इंटू 3/5 एंड हियर 60,000 इंटू 2/5। कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, एक्स को मिलेगा 36,000 और वाई को मिलेगा आपका 24,000, और इस तरह ये अकाउंट क्या हो जाएगा, आपका बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर अमाउंट कितना आ जाएगा आपका 60,000 रुपीज़, और हेयर ऑल्सो 60,000 रुपीज़। ओके, देन सेकेंड कंडीशन, व्हेन पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स IOC, पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ IOC देना है, एंड देयर इज़ अ लॉस होगा। पार्टनरशिप डीड में लिखा तो है कि देना है, लेकिन आपका क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो लॉस को हम कहाँ पर लेके आते हैं, जिस तरह हम प्रॉफिट को बाय प्रॉफिट एंड लॉस नेट प्रॉफिट लेके आते हैं, तो लॉस को कहाँ पर लेके आएंगे, यहाँ पर। तो टू प्रॉफिट एंड लॉस, नेट लॉस हाउ मच, 60,000 रुपीज़। जिस तरह हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया इस वाले में, प्रॉफिट यहाँ लाए और प्रॉफिट को यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया दोनों पार्टनर ने, उसी तरह लॉस होने पर लॉस यहाँ लेके आएंगे और लॉस ये दोनों पार्टनर यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो बाय क्या हो जाएगा, बाय पार्टनर्स कैपिटल, अगेन वही एक्स एंड वाई, 60,000 रुपीज़ इंटू 3/5 एंड 60,000 रुपीज़ इंटू 2/5, और 3/5 और 2/5 क्या है, 3:2 इन दोनों का रेशो है। तो वही 36,000 एंड 24,000, अगेन 60,000 एंड हियर ऑल्सो 60,000। फर्स्ट कंडीशन क्या थी आपकी, व्हेन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो आपको IOC नहीं देना है, डायरेक्ट इस प्रॉफिट को क्या कर देना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। सेकेंड कंडीशन थी, पार्टनरशिप डीड बोल तो रहा है कि IOC देना है, लेकिन आपको क्या आ रहा है, लॉस आ रहा है। लॉस आने की कंडीशन में आपको नहीं देना है, आप डायरेक्ट यहाँ पर क्या करेंगे, प्रॉफिट को यहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, लॉस को हम यहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे। लॉस को ट्रांसफ़र करने के बाद इस लॉस को दोनों पार्टनर आपस में क्या कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। थर्ड कंडीशन क्वेश्चन की, व्हेन पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स IOC, अगेन इसके जैसी कंडीशन है, लेकिन एंड देयर इज़ अ सफिशिएंट प्रॉफिट। यहाँ पर IOC पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है, देना है, और प्रॉफिट भी क्या है आपके पास, सफिशिएंट है, इनफ प्रॉफिट है, इतना प्रॉफिट है कि आप IOC देने के बाद भी कुछ पैसा बच जाएगा। तो वो कैसे करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट। आपका थर्ड कंडीशन में नेट प्रॉफिट लिखवाया था मैंने 60,000 रुपीज़ उस क्वेश्चन में, 60,000 रुपीज़। देन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्या देना, IOC देना है सफिशिएंट प्रॉफिट होने पर, एक्स और वाई को। एक्स का IOC कितना आएगा, एक्स की कैपिटल थी 2 लाख, तो 2 लाख का 10% देंगे 20,000 रुपीज़, और वाई की कैपिटल थी 1 लाख, तो 1 लाख का 10% हो जाएगा आपका 10,000 रुपीज़। अब क्या करेंगे, 60,000 रुपीज़ प्रॉफिट था, 60,000 में से 20 और 10
ये आप IOC दे चुके हैं। अब कितना बच रहा है प्रॉफिट? 30,000 और बच रहा है। इस 30,000 को दोनों पार्टनर आपस में क्या कर लेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 2 पार्टनर्स कैपिटल X एंड Y। X का कैसे कैलकुलेट होगा आपका? X का कैलकुलेट करने के लिए 30,000 इंटू 3/5 और 30,000 इंटू 2/5, तो ये आएगा आपका 18,000 और 12,000। कैसे निकालेंगे X का? X का निकालेंगे 30,000 इंटू 3/5 और हियर 30,000 इंटू 2/5। ये किसका आया आपके पास? Y का आया। 30,000 कहाँ से आया? बैलेंसिंग फिगर आया। ये 30,000 कहाँ आया आपका? बैलेंसिंग फिगर। 60,000 में से IOC 10% दे दिया आपने। 2 लाख की कैपिटल पे 10% 20,000, 1 लाख की कैपिटल पे 10% 10,000। 60 माइनस 30 इक्वल टू 30,000 रिमेनिंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 30,000 इंटू 3/5, 30,000 इंटू 2/5, तो 2 पार्टनर्स कैपिटल प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 18,000 एंड 12,000। अगेन ये काउंट क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। तो फर्स्ट प्रोविजन क्या था? व्हेन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, तो नो इंटरेस्ट कैपिटल इज गिवन। देन सेकंड कंडीशन थी व्हेन पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड IOC। पार्टनरशिप डीड कह तो रहा है कि IOC देना है, लेकिन क्या है आपका? लॉस है। इस कंडीशन में भी आपका IOC नहीं देंगे, बल्कि हम क्या करेंगे? उस लॉस को दोनों पार्टनर आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। थर्ड कंडीशन थी कि पार्टनरशिप डीड कह तो रही है IOC देने के लिए, लेकिन वहाँ सफिशिएंट प्रॉफिट है। सफिशिएंट प्रॉफिट होने की कंडीशन में प्रॉफिट यहाँ पर लिखेंगे, IOC दे देंगे, उसके बाद बचे हुए प्रॉफिट को दोनों पार्टनर आपस में क्या कर देंगे? उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और इस तरह ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। अब आ जाओ फोर्थ कंडीशन। फोर्थ कंडीशन थोड़ी सी अलग कंडीशन है। फोर्थ कंडीशन में है व्हेन पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड IOC देना है, बट देयर इज़ अनसफिशिएंट प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है, प्रॉफिट आपके पास इतना नहीं है कि आप IOC दें। और एक लाइन और है उसमें कि नॉट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज भी आपको नहीं मानना है। तो हम क्या करेंगे? वही P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में आ जाएगा आपका नेट प्रॉफिट। उस कंडीशन में हमारे पास कितनी दे रखी थी? 18,000 रुपीज़ दे रखी। 18,000 दे रखी है, जबकि हम 2 लाख का 10% कैलकुलेट करते हैं IOC, तो कितना आता है? 20,000 आता है A का, X का, तो और Y का आता है 1 लाख का 10% 10,000 रुपीज़। यानी हमें कितने चाहिए? कम से कम 30,000 रुपीज़ चाहिए, लेकिन हमारे पास प्रॉफिट कितना है? 18,000 है। तो प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है, लेकिन IOC हमें देने के लिए पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे? इस 18,000 रुपीज़ को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। 3:2 तो क्या था? उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, उसमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, बल्कि उसके IOC का जो रेशियो आ रहा है, IOC का रेशियो क्या आएगा? 2:1। इस रेशियो में इस 18,000 रुपीज़ को क्या कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 2 पार्टनर्स कैपिटल X एंड Y। 18,000 इंटू 2/3, 18,000 इंटू 1/3। बाकी की सारी कंडीशन में तो हमारे क्वेश्चन में रेशो क्या दे रखा था? 3:2 दे रखा था, तो हमने इसमें डिस्ट्रीब्यूट किया। लेकिन यहाँ क्या है? पार्टनरशिप डीड IOC देने के लिए कह रहा है, लेकिन प्रॉफिट मेरे पास क्या है? सफिशिएंट नहीं है, और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट भी हमको नहीं मानना है। तो हम क्या करेंगे? इस प्रॉफिट को ही IOC के रेशो में यानी 2:1 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 18,000 इंटू 2/3, 18,000 इंटू 1/3, 2/3 करोगे तो ये आएगा आपके पास 12,000 एंड 1/3 करोगे तो ये आएगा आपके पास 6,000। 12,000 और 6,000 रुपीज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और दोनों साइड पर बैलेंस टोटल कितनी आ गई? 18,000 रुपीज़। ये कब? IOC भी देना है, प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है, और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आपको नहीं मानना है। अब आता है लास्ट कंडीशन। IOC देना है, प्रॉफिट भी सफिशिएंट नहीं है, लेकिन आपको क्या मानना है? इट इज़ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के अगेंस्ट आपको क्या मान के चलना है? चार्ज मान के चलना है। तो क्या होगा? तो अब हम सबसे पहले तो यहाँ पर क्या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बना रहे थे अभी तक, तो अब हम यहाँ क्या बनाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले हम प्रॉफिट लिख लेते हैं। बाय प्रॉफिट 18,000 रुपीज़ है, वही
इनसफिशिएंट प्रॉफिट है, जैसे यहाँ था वैसे ही है, लेकिन हमें यहाँ क्या मानना है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानना है। तो हम क्या देंगे, IOC देंगे ही देंगे। टू IOC X एंड Y कितना आया, 20,000 एंड 10,000। अब क्या करेंगे, बैलेंसिंग फिगर निकाल के देखो, यहाँ पर कम पड़ रहे होंगे। 20 एंड 10 30,000, 30,000 माइनस 18,000। बैलेंसिंग फिगर आपका कहाँ पर बैठेगा, यहाँ पर बैठेगा। यहाँ पर आएगा तो हम क्या लिखेंगे, बाय पार्टनर्स कैपिटल X एंड Y कितना कम पड़ रहा है, 12,000। 20 प्लस 10 किया तो 30, 30 माइनस 18 12,000। 12,000 इंटू वही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2, तो 3/5। 12,000 इंटू 2/5, 12,000 इंटू 3/5 किया तो ये आपका आएगा 7,200 एंड 2/5 करेंगे तो ये आपका आएगा 4,800 और दोनों साइड की टोटल आ जाएगी 30,000। तो यहाँ दिया, कब दिया, जब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माना। यहाँ पर क्या करना है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं है तो हम नहीं देंगे, लेकिन IOC के जो रेशो आ रहा है 2:1, इसमें इस प्रॉफिट को क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। लेकिन बाकी सारी कंडीशन में जो अलग अलग जाएगा। तो ये थे आपकी IOC के अलग अलग 5 तरह के प्रोविज़न। इसी के अकॉर्डिंग हर क्वेश्चन को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाकर सॉल्व करेंगे। थैंक यू।